क्लास जो हमारी आज की जो वीडियो है वर्कशीट है तो ये बेस्ड है किसके एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पे और वर्कशीट नंबर है आपकी 35। ठीक है, तो 35 वर्कशीट में यहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम लिखना है। ये वाला आपका स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नेम लिखना है। तो रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज, तो प्रीवियस नॉलेज क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग। इसमें आपको क्या करना है, वो पुराना ही फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, किसी भी इवेंट ई के फेवर में कितने केसेस हैं और उसको किससे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ केसेस से। एग्जाम्पल है एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2,100 families at a random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. Information gathered is listed in the table below. Suppose a family is chosen. Find the probability that the family chosen is. पहला है आपका मंथली इनकम इन रुपीज़ लेस देन 7,000। इसमें आपको ऐसे कितने वो हैं जिनके पास कितने व्हीकल है, ये एक डेटा दिया हुआ है कि जिनकी इनकम 7,000 से कम है। ऐसी 10 फैमिली ऐसी है जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। ऐसी 160 फैमिली है जिनके पास एक व्हीकल है और 25 फैमिली ऐसी है जिनके पास 2 व्हीकल है और 3 व्हीकल किसी के पास भी नहीं है जिनकी 7,000 इनकम है। तो इससे रिलेटेड आपकी ये पूरी टेबल दी हुई है। ऐसे ही 7,000 से 10,000 तक इनकम है तो कितने व्हीकल हैं, 10 से 13,000 तक है तो कितने व्हीकल हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जिनकी आपकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला है अर्निंग रुपीज़ 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, मतलब 10,000 से 13,000 के बीच उनकी क्या है इनकम है, 10 से 13 और कितने व्हीकल हैं एग्जैक्टली 2। तो कम एग्जैक्टली 2 व्हीकल, तो टोटल कितने हो गए ऐसी फैमिली 29। तो वो फैमिली कितनी हो गई आपकी 29 फैमिली जिनके पास 2 व्हीकल है और इसके बीच में सैलरी है। तो इस वाले इवेंट को हमने मान लेंगे E1। दूसरा है अर्निंग रुपीज़ 16,000 एंड मोर पर मंथ अर्निंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, 16,000 और उससे ज़्यादा इनकम है और एग्जैक्टली कितना व्हीकल है, 1 या उससे ज़्यादा, एग्जैक्टली 1 व्हीकल है तो 16,000 से ज़्यादा और 1 व्हीकल। तो ऐसी कितनी फैमिली है टोटल 579। तो ये कितनी हो गई हमारी 579। इसको हमने मान लिया इवेंट नंबर 2। अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, 7,000 से कम और एक भी व्हीकल नहीं है तो ऐसी कितनी फैमिली है 10। तो इसको हमने मान लिया इवेंट नंबर 3। और इसी तरीके से आपका ये है अर्निंग 13,000 से 16,000 पर मंथ और इनके पास कितना है मोर देन 2 व्हीकल, 2 से ज़्यादा व्हीकल है। तो 13,000 से 16,000 और 2 से ज़्यादा व्हीकल, मतलब कितने व्हीकल हैं 2 से ज़्यादा 3। तो ये हो गया हमारा E4। व्हीकल कितने आ गए हमारे 25। लास्ट है आपका अर्निंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, सैलरी कुछ भी हो लेकिन एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। तो ऐसे कितने हैं, एक तो ये है जिनके पास 0 व्हीकल है, ऊपर दूसरा है आपका एक हो सकता है लेकिन एक से ज़्यादा नहीं, तो ये वाली पूरा कंप्लीट कॉलम। तो 2 कॉलम इन सबको हम टोटल कर लेंगे, ये हो गया हमारा इवेंट नंबर 5। तो हमने इनको नेमिंग कर दिया है, साथ के साथ ये पता लग गया है कि कौन सी फैमिली के पास कितने व्हीकल हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपसे पूछा गया है। तो उसमें चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसको सॉल्व करते हैं कैसे है, सॉल्व करना कैसे है, सॉल्यूशन कैसे दिया हुआ है आपका। सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी ये देख लिया है कि नेमिंग अगला है इफ वी नेम द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ए फैमिली विद अर्निंग रुपीज़ 10,000 to 13,000 पर मंथ
अर्निंग एग्जैक्टली वन व्हीकल, हमने उसका इवेंट का नाम दे दिया E1। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ फैमिली हमने पहले वाले को ऑलरेडी ऊपर बता ही दिया था, नाम E1 दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालनी है, नंबर ऑफ फैमिलीज सेटिस्फाइंग इवेंट E1 एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो पहला हमारा क्या आया था, 29 फैमिली है ऐसी जिनकी 10,000 से 13,000 के बीच में इनकम है, और एग्जैक्टली कितने व्हीकल हैं, 2 व्हीकल हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो ये कितना हो गया, 29/2400। सिमिलरली इवेंट हमने E2 माना था, सिलेक्शन ऑफ अ फैमिली अर्निंग ₹16,000 और मोर, ठीक है, और जिनके पास सिर्फ कितना व्हीकल है, एक व्हीकल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हम निकालेंगे, तो ऐसी कितनी फैमिली थी, 579 डिवाइड बाय 2400, तो आंसर आ गया 193 डिवाइड बाय 800। अगला हमने E3 किसको माना था, सिलेक्शन ऑफ फैमिली अर्निंग लेस देन 700 पर मंथ एंड डज नॉट अर्न एनी व्हीकल। तो वो कितनी फैमिली थी जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं था, इस सैलरी से 7,000 से कम इनकम थी, तो वो कितनी थी, 10 फैमिली। तो ये आंसर आ गया हमारा, ये प्रोबेबिलिटी। तो नेक्स्ट है आपका E4 इवेंट, हमने किसको माना था, 13,000 से 16,000 के बीच पर मंथ सैलरी है जिनकी, और जिनके पास एग्जैक्टली कितने व्हीकल है, नॉट मोर देन 2 व्हीकल, ठीक है। तो अर्निंग मोर देन 2 व्हीकल, तो जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल हैं, तो ऐसी फैमिली कितनी थी हमारे पास, 25 फैमिली थी टोटल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। E5 हमारा था सिलेक्शन ऑफ अ फैमिली अर्निंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, जिनके पास एक से कम व्हीकल है, मतलब एक है लेकिन एक से कम भी नहीं है, मतलब एक भी नहीं है तो भी चलेगा। तो ऐसी सिर्फ 2 ही कॉलम है हमारे पास, ये वाला जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है और दूसरा ये। तो इन सबको हम टोटल कर देंगे, टोटल कितनी फैमिली आ गई हमारे पास, सबको टोटल किया तो आंसर आ गया 2062। तो 2062 डिवाइड बाई 2400, तो ये हमारी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आ गई इवेंट नंबर 5 की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल है, फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीड्स 50 सीड्स वर randomly selected for germination. After 20 days, number of seeds germinated from each bag are tabulated below. तो क्या है क्वेश्चन में कि 5 बैग थे, 5 बैग अलग अलग बैग थे जिनमें से 50-50 सीड निकाले गए हैं रेंडमली, और 20 दिन तक उनको जर्मिनेट किया गया है, मतलब उगाया गया है। तो क्या हुआ, सीड जो जर्मिनेट हुए हैं, अंकुरित हुए हैं, वो कौन कौन से हैं, पहले बैग से कितने सीड्स जर्मिनेट हुए हैं, 40, सेकंड बैग से कितने हैं, 48, थर्ड बैग से हुए हैं 42, फोर्थ बैग से 39, फिफ्थ बैग से 41। अब आपको बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2, फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीड्स 50 सीड्स वाज रैंडमली, तो ये रैंडमली सेलेक्टेड फॉर जर्मिनेशन, ये एक्सप्लेन कर दिया था मैंने आपको ये क्वेश्चन। तो इसमें ये देखो 5 बैग हैं, 5 बैगों में से फर्स्ट बैग में 40 सीड्स, सेकंड बैग में 48, थर्ड बैग में 42, और फोर्थ बैग में 39, फिफ्थ में 41। इतने ये सीड्स क्या हुए हैं, जर्मिनेट हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेलेक्टिंग ए बैग हैविंग एटलीस्ट 40 सीड्स जर्मिनेशन, कम से कम 40 सीड्स जर्मिनेट हुए हैं, जर्मिनेटेड सीड्स उन बैग की आपको निकालनी। तो टोटल बैग्स कितने हैं हमारे, 5 जर्मिनेट, जिनमें 40, कम से कम 40, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ऐसे कौन से कितने बैग हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने बैग हैं, ऐसे 4 बैग हैं जिनमें 40 या 40 से ज़्यादा सीड्स क्या हुए हैं, जर्मिनेट हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, ये एक्टिविटी है छोटी सी, ये आप करके देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका ट्राई और सेल्फ में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 8 टाइम्स आउट ऑफ 40 बॉल्स ही प्लेड, टोटल बॉल्स कितनी है उसकी,
40, तो 40 बॉल्स उसने टोटल प्ले करी है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट द बाउंड्री. तो वो प्रोबेबिलिटी बतानी है उन बॉल्स की जिन पे उसने हिट नहीं किया है. तो पहला हिट कितने पे किया है, 40 में से 8 पे. तो नहीं किया है उतनी बॉल निकालेंगे तो 40 माइनस 8 कितना हो गया, 32. तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला लिखोगे आप सबसे पहले. ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमने मान लिया उसको इवेंट ई. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हिट द बॉल. तो नॉट हिट द बॉल, तो इसके लिए 32 बॉल्स हैं हमारे पास जिस हिट नहीं की है. टोटल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 40. तो इसको डिवाइड कर लो आप 8 पे, 10 पे, 4 पे, 5 पे. तो कितनी है, 4/5. फ्रॉम द गिवन 2 एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है सेकेंड एग्जाम्पल, इसी का ही नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बैग हैविंग ए नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड मोर देन 40. 40 से ज़्यादा सीड जर्मिनेटेड हैं. तो टोटल बैग कितने हमारे पास, 5. 40 से ज़्यादा तो कितने हैं, 1, 2 और 3. तो कितना हो गया, 3/5. मोर देन 49, तो 49 से ज़्यादा कोई भी बैग नहीं है. तो क्या होगी हमारी प्रोबेबिलिटी, 0/5. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एज ए होल 0. तो आप क्या करोगे, इसके लिए आप फॉर्मूला ज़रूर लिखोगे. यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लिखा है. साथ में इवेंट के अकॉर्डिंग लिखोगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अगर पहले को आप इवेंट E1 मान रहे हो, सेकंड को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मान रहे हो. तो नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट द बॉल निकालनी होती तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आती. तो ये आपकी आज की सॉल्यूशन है कंप्लीट. जिसने सॉल्व कर लिया है वो अपना रीचेक करके देख सकता है कि आपने सही सॉल्व किया या नहीं, क्वेश्चंस ठीक किए हैं या नहीं किए हैं. और जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ से एक बार अपना चेक कर सकता है कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे समझ